हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ मैं सुबह की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुबह जब बच्चे उठे थे, आज संडे का दिन था तो लेट उठे हैं, तो मुझे फिर ना मेरे काम में भी लेट हो गई मैं। तो और बाहर से तो मैंने सफाई कर चुकी थी मैं। तो यहाँ कमरे की सफाई रह गई थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी से ये भी निपटाऊँ और फिर इनको नाश्ता दूँ, ये लोग पहले ही लेट उठे हैं। यहाँ जी मेरा बेटा वीडियो बना रहा है, तो पता नहीं कभी फिंगर आगे कर देता है कभी कुछ। तो ये जी चारपाई हम लोगों ने जो कमरे में रखी होती है वो मैं उठा रही थी। मैंने कहा बाहर निकाल दूँ, ऐसे थोड़ी जगह होती है, क्योंकि मैं ना बच्चों को बेड के ऊपर बिठा के खाना नहीं खिलाती, क्योंकि ये लोग छोटे छोटे वो नवाले वगैरह रोटी के ये पराठे गिराते रहते हैं, तो वो सही नहीं होता। तो यहाँ जी मेरा बेटा मोहम्मद इस्माइल जो है ना, ये तो मेरे साथ चिपका हुआ है। ये हर काम में मुझसे भी आगे होता है। तो ये मैं इसी को रोक रही थी कि तुम आगे से हट जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी, मगर वो नहीं हटता। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये देखें जी, मैंने चारपाई तो बाहर खड़ी कर दी। तो अब मैं देखती हूँ अंदर चादर भी सीधी करनी है, क्योंकि मेरे ना आज चादर भी चेंज करने वाली है। तो यहाँ मैं वही चादर चेंज कर रही थी। चादर गंदी हो रही थी, 2-3 दिन तो बिछी है। तो मैंने पहले तो मोटी चादर बिछी हुई थी, अब मैं ना ये कॉटन की चादर बिछा रही हूँ अपने बेड पे। तो अच्छा, मेरे बेड पे ना ये साइडों से अंदर करनी पड़ती है, क्योंकि मेरा ना बेड का फॉर्म फिक्स होता है इसमें बेड में, तो इस वजह से। अच्छा, जब ये अंदर चादर करनी पड़ती है तो उसके लिए ना मेरी फिंगर इतनी फिर साइडों से ये नाखूनों के पास से ना छिल जाती है अंदर चादर करते वक्त। जब मोटी चादर होती है तो बहुत मुश्किल से होती है। ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ये किनारे जो हैं यहाँ से, तो मेरी उंगलियां ना बहुत छिल जाती हैं। तो जी मैंने कहा कि मैं ना कमरे से सफाई करके फिर ही जाऊं, ऐसे फिर रह ही जाता है कुछ ना कुछ। बच्चों ने फिर कार्टून देखने हैं सारा दिन, आज तो संडे है, तो मेरे मुझसे फिर ना सारा काम रह जाएगा मेरा। तो मैं तकिए के कवर भी चढ़ा रही थी साथ साथ। तो जी आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को प्लीज़, आपकी ज़रूरत है मुझे भाई। तो ये लें जी, मैं अब डस्टिंग पे पहुंच गई। तो डस्टिंग भी मैं टीवी पे डस्टिंग कर रही थी। या ना आज इब्राहिम ने कहा कि मैं करूँगा ना रिकॉर्ड आपके ये मोबाइल में पकड़ूँगा। तो उसी के हाथ में मैं कह रही थी। मैंने कहा बेटा थोड़ा दूर होके बनाओ, थोड़ा दूर होके मगर वो कहाँ सुनता है, वो तो अपनी मर्ज़ी से ही बना रहा था। देखिए आज के दिन ये अवॉइड कीजिएगा, ये मेरे बेटे की बनाई हुई वीडियो है सिर्फ, मैं बस। तो यहाँ देखें ये साफ़ सुथरा हो गया मेरा सारा कमरा। ये देखें, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, सफाई तो हो गई मेरे कमरे की। तो बाहर की सफाई जो थी ना मैंने सुबह ही कर ली थी आज, बच्चे सोए हुए तो ये है जो चादर मैंने उतारी है। तो ये मेरी ना वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है ऊपर, तो मैं ऊपर रखने जाऊंगी जब ऊपर चक्कर लगेगा। तो बाकी तो काम मैंने निपटा लिए था। अब मैं इनके नाश्ते की तैयारी कर रही थी। अच्छा, छोटे दोनों बच्चों ने कहा कि हमने तो आज पराठा, तो इन लोगों ने कहा कि हमने आज नहीं खाना। तो छोटे दोनों ने कहा कि चाय का कप और हमें ना ब्रेड ऐसे ही दे दो, वो नहीं फ्राई नहीं करते ब्रेड। तो ये उन दोनों की प्लेटें मैंने लगा दी थी और ये मेरा कप है। तो ये इब्राहिम ने तो ना ब्रेड को मीठे अंडे के साथ कवर करके फिर वो मीठी ब्रेड बनानी है। तो मैंने छोटे बच्चों को तो पहले दे दी थी, फिर इसके लिए मैं काटने लग गई ये ब्रेड। आज ब्रेड पता नहीं किस तरह की आई थी, टूट रही थी हाथ से, रेड ज़रा ड्राई ड्राई थी। तो मैंने यहाँ काट लिया और अंडा मैं चीनी मिक्स करूँगी, फेंटूँगी अच्छी तरह, अंडे को फेंटूँगी चीनी मिक्स करके। तो जी आप यहाँ मुझे ये बताएंगी कि किस किस को ये मीठी ब्रेड पसंद है। जिसको पसंद है वो मुझे कमेंट्स में बताए। मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे और मेरे इब्राहिम को। तो ये मैं वही अंडे में ना चीनी मिक्स करने के लिए मैं डाल रही थी यहाँ। तो
ये मैंने ना हाफ़ डे की रूटीन आपके साथ शेयर की थी। असल में हमें अचानक कहीं जाना पड़ गया हॉस्पिटल में, तो इस वजह से ना मैं शाम की रूटीन शेयर नहीं कर सकी थी आप लोगों के साथ। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ मिक्स करके। ये जितनी अच्छी तरह चीनी मिक्स होगी ना उतना ही टेस्टी बनेगा। अच्छा, इसमें ना मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला था अंडे में, तो वो मुझे याद नहीं रहा, मैं आपके साथ शेयर करती। ये देखें, अब तवे के ऊपर ना मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के ना ये इसको गरम कर लिया है। सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है गरम होने के लिए, तो ये गरम हो चुका है तकरीबन। तो इसके ऊपर ये देखें ऑयल भी नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ये देखिए। तो मैंने ऑयल पहले डाला था ताकि ना इसके ऊपर जैसे ही मैं ब्रेड रखूँगी ना तो फिर ब्रेड चिपकेगी नहीं। थोड़ी देर रखने के बाद इसको ना पलटा करें ताकि वो जो भी चीज़ होती है ना वो अंदर से नीचे से कुक हो जाए ना, तो फिर उसके साथ तवे के साथ चिपकती नहीं है। ये देखें, मैंने जल्दबाजी की है आज, मुझे बहुत जल्दी थी आज। मुझे अपने बच्चों के ये भी था, और मैंने दूसरा कि मैंने ना स्टिचिंग भी करनी थी। संडे को ना लड़कियां नहीं आती, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना जो स्टिचिंग का काम करना है ना वो भी थोड़ा बहुत कर लूँ साथ। तो मैं जल्दी जल्दी से ना इनको नाश्ता करवा रही थी, फिर थोड़ी देर में ना इनका वो दोपहर का लंच का टाइम भी हो जाएगा, फिर ये लोग शोर मचाना शुरू हो जाएंगे। और लाइट का तो आपको पता ही है आजकल बहुत तंग कर रही है। ये देखें जी, हमारा नाश्ता तो हो गया तैयार, मेरा बेटा अब खाएगा। अच्छा जी, तो ये चले जी, अल्लाह हाफिज़।